बिग ब्रेकिंग, आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई। आईसीसी ने तो पीसीबी को बोल दिया कि भैया तुम कैसे लेट आए मैच के लिए, 1 घंटा तुमने लेट करा दिया, मल्टीपल आपने वायलेशंस करी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का आपने झूठ फैला दिया कि उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी थी। आपने वीडियो कैसे शूट कर लिया जब वीडियो शूट करना अलाउड ही नहीं था। बता रहे ना ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया। और अगर फाइन लग गया 100-200 करोड़ का, इनका क्या हाल होगा? ये तो सुबह से शाम तक नाचेंगे, जो रेवेन्यू मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। सो पाकिस्तान के अब पहले भी बुरे दिन थे, अब और बुरे दिन आने वाले हैं। और जय शाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस यूएस 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से 16 मिलियन डॉलर यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान। अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था, वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है यानी कि आईसीसी, मैं उसको इंडियन क्रिकेट कंट्रोल कहता हूँ, इसलिए कि वहाँ हर चीज जो है वो इंडिया की है। तकरीब के प्रेजेंटर का ताल्लुक भी भारत से, आईसीसी चेयरमैन का ताल्लुक भी इंडिया से, बीजेपी की पूरी हिंदुत्वा पॉलिसी जो है, पूरी एक नजरियात जो है वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे, जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया, ऑल दिस इज हैपनिंग। मगर आप करेंगे क्या? रेगुलेटरी बॉडी जब अगर इन्फ्लुएंस्ड है, व्हाट कैन यू डू? पाकिस्तान एक बेकारी कौम है, बिलखुसूस ये जो हुकूमत है ये सारे के सारे बेकारियों के ऊपर मुश्तमिल है। इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सारे के सारे फॉर्म 45 में हार चुके हैं। पॉलिटिक्स के अंदर तो हमने सुना था कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। ये क्या फैसला करवा के आया आज आपको भी बुलाया गया, व्हाट हैपेंड इनसाइड? मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना, ठीक है? इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था तो एवरी टाइम यू वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनस्सर है, ठीक है? सो तुम अगर भारत को, इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिसने वीडियो बनाई, ये जरूर जाहिर सी बात है कौन का मतलब इधर पीसीबी का बंदा होगा। तो क्या वो बेवकूफ होंगे जाके वीडियो बनाएंगे? उनको पता नहीं होगा यार बेकारी। आगे चल यार, आगे चल। फैसला हो चुका था, अब उस फैसले को से निकलना कोई आसान काम नहीं था। और लगता है ऐसी था कि अंडर पब्लिक प्रेशर कि जी हम बॉयकॉट ही करते हैं, फिर जाए जन्नत में जाए, एशिया कप भी और जन्नत में जाए। आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई। इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड PMOA यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई और ये सारी चीज हुई। ये भी पता चला है कि पीसीबी हैज पुट द कंडीशन ऑफ देयर मीडिया मैनेजर अकंपनिंग पाक मैनेजमेंट फॉर द मीटिंग एल्स दे वुड हैव बायकॉटेड द गेम। माय गॉड, ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर जय शाह की वजह से डेवलप हो जाएगी। जय शाह बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं आप सच की, सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है, इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो इस पे बात करनी चाहिए थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था। देखिए मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था वो था। मसला तो था ना, हाउ डिड ही अप्रोच? उसकी मैं रीजन बता रहा हूं ना, प्राइमरी रीजन। देखिए मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना वो तो आप साइड पे कर दे, वो जरूरी नहीं है ना इस्लाम किया नहीं किया वो बात बेसिकली, ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक, दूसरा, बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है इसके ऊपर बात करें, ठीक है? बेसिकली तो बात ये करनी चाहिए। तो तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें, ठीक है ना? एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक और ऑफ द कफ कह दिया गया कि जी हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे टूर्नामेंट। क्या आपने सोचा कि एसीसी की चेयर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, होस्ट इंडिया है, और उसके बाद क्या आपने क्लॉज
2.10A आर्टिकल पढ़ा है आईसीसी का कि इसके रिपोकशन जिसका भी हफीज कह रहा है वो इतने बायस है इंडिया के लिए, और जय शाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस US 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से 16 मिलियन डॉलर यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान ये सीरियस ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट रूल्स है, मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस है। इसमें आपको वी कैन आल्सो गो टू द कोर्ट ना कि आईसीसी भी तो ब्रीच कर रहा है कि जबकि पॉलिटिकल, अगेन वी डोंट नो, आई थिंक इसकी वजाहत होनी चाहिए। मैच रेफरी की जानिबदारी तो इज नॉट द ओनली इशू ओवर हियर। स्पिरिट ऑफ द गेम को जो आप लोग कह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना, पॉलिटिसाइज करना, मगर सर ये मुझे बताइएगा ये वजाहत क्यों नहीं आ रही कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है? हफीज भाई जो कहते हैं कि नहीं कर सकता ये आईसीसी, वो तो कर रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं कर सकता, लेकिन आगे भी सुन लें। सस्पेंशन फ्रॉम फ्यूचर टूर्नामेंट्स, फोरफीचर ऑफ मैचेस और रिडक्शन ऑफ योर आईसीसी शेयर एंड फी, ये इंप्लीकेशंस हो सकती हैं ऑफ बायकॉटिंग दिस टूर्नामेंट। ये है कि ये एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर आईसीसी ने माफ़ी ना मांगी या इन्वेस्टिगेट ना किया। और मुझे पता था कि करना नहीं है, और उसकी वजूहत मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये एक फैसला हो चुका था, अब उस फैसले से निकलना कोई आसान काम नहीं था, और लगता ऐसी था कि अंडर पब्लिक प्रेशर कि जी हम बॉयकॉट ही करते हैं, फिर जाए जन्नत में जाए एशिया कप भी और जन्नत में जाए आईसीसी। अच्छा, मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें, लड़ें, कानूनी तौर पे लड़ें, मगर इंटरनेशनल अरीना छोड़ना नहीं है। जैसे ही सियासतदान को हम कहते हैं कि इलेक्शन जैसी भी हो, इलेक्शन लड़नी चाहिए, रिगिंग हो ना रिगिंग हो, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए, खला नहीं होनी चाहिए, आप लड़ के अपने मौक़िफ़ पेश करें। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई फ़लसफ़ा, और इसीलिए वी आर स्टिल इन द गेम। तो अब बात यह है कि तो जब उन्होंने मुझे याद किया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप मत जाएं, आप उनको सपोर्ट मत करें एंड सो ऑन। तो मैं मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करने नहीं गया था, मैं गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने। तो अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था, वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता, और ये जो सारे 15-16 मिलियन डॉलर्स आने हैं वो भी ना मिलते, और आपके ऊपर शायद PSL के ऊपर भी पाबंदियां लग जाती कि जी फॉरेन प्लेयर्स नहीं जा सकते खेलने के लिए। तो दिस वाज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर पीसीबी। अब इन्होंने फैसला तो कर लिया था, काश ऐसा फैसला ना होता, मगर जज्बात में आके कर लिया। अब निकलना था उसमें से थोड़ी बहुत इज्जत के साथ, तो मेरा ख्याल है वो कर लिया इन्होंने। है कि आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। उस वक्त कोच भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान का एक और ऑफिशियल जिसको मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं जो वीडियो बना रही हैं। ये रिपोर्टली चीज सामने आई। उस वीडियो के अंदर आईसीसी के GM वसीम खान साहब भी दिखाई दे रहे हैं। सो ये पूरे का पूरा जो सीन है वो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो वीडियो आपने देखी थी। इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, अव्वल तो मैंने इस चीज़ के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी राय लेने की कोशिश की है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, ये मैं आपको बता दूं। मगर आईसीसी सोर्सेज के मुताबिक उस वीडियो पर आईसीसी ने मेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इसके ऊपर एक तो बोलते हैं ना कि वैसे आईसीसी नाराज है, दूसरा क्लैरिफिकेशन और कुछ चीज़ें कहीं उस मेल में कि ये ब्रीच। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का कंट्रोवर्सी बहुत ही चल रहा है अभी, और पाकिस्तानी प्लेयरों ने, जो तनवीर अहमद है, शाहिद अफरीदी है, उन लोगों ने, पीसीबी ने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है जहाँ पे हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच के मैच रेफरी एंडी बॉयक्रॉफ्ट, उनका वीडियो अपलोड किया है, और उन्होंने उसमें ऐसा दिखाया हुआ है कि एंडी बॉयक्रॉफ्ट वो हमारी वो पीसीबी से सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि इंडिया की और पाकिस्तान की जब मैच हुई तब सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा ने हैंडशेक नहीं किया था। पर वो बिल्कुल ही गलत बात है। बॉयक्रॉफ्ट ने ऐसी कोई माफ़ी मांगी ही नहीं है, और उनकी गलती भी कोई नहीं थी, क्योंकि वो वीडियो म्यूट किया हुआ है, उसमें कोई वॉइस नहीं है। तो ऐसा गलत वायोलेशन पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए आईसीसी ने एक एक जुर्माना तय किया है, फाइन किया है कि मे बी उनको 100 करोड़ या 150 करोड़ तक का फाइन भरना पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि लगातार ये एशिया कप में पाकिस्तान ने बहुत सारे वायोलेशन किए हुए हैं। जैसे कि उन्होंने ऐसा बताया था कि हम लोग एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे, और भारत और पाकिस्तान की मैच के बाद जब उनकी UAE के साथ मैच होने वाली थी तो उन्होंने ऐसा बोला था कि हम मैच का बॉयकॉट करेंगे, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे।
और उन्होंने 1 घंटे तक मैच लेट करवाया था। हालांकि उन्होंने वो मैच खेलना भी पड़ा और उनके मैच रेफरी भी एंडी पॉयक्रॉफ्ट ही थे, पर पाकिस्तान ने बहुत ही वायोलेशन किया हुआ है। तो मतलब आईसीसी उनसे बहुत ही नाराज़ है उनकी ये पचकानी हरकत से। और हम बता रहे हैं कि उनके प्लेयर हैं ना कि कहीं जा ही नहीं रहे थे, मतलब अंदर ही अंदर बैठे रहे थे होटल में, और 1 घंटा मैच डिले हुई थी। हालांकि वो मैच पाकिस्तान जीत भी गया, पर उन्होंने बहुत वायोलेशन किया हुआ है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने भी रूल्स को ब्रेक किया हुआ है, तो इंडिया पे फाइन लगना चाहिए। पर आईसीसी ने पूरी छानबीन की है और उन्होंने बताया है कि नहीं, इंडिया की तरफ से कोई वायोलेशन ब्रेक नहीं हुआ है। जो हुआ है वो सब वायोलेशन मतलब आपकी तरफ से ही हुआ है, इंडिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब लीगली फेयर मैच चल रहा है। और उन्होंने एंडी पॉयक्रॉफ्ट मैच रेफरी को भी हटाने की मांग की थी, क्योंकि वो भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। पर मतलब इस बात से आईसीसी बहुत ही खफा है और वो लगातार पाकिस्तान से बता रहा है कि आप जो मैच खेलने आए हो तो आप वही काम करो, इंडिया की तरफ से कोई वायोलेशन नहीं हुआ है। पर फिर भी पाकिस्तान वाले मान नहीं रहे हैं और लगातार मतलब वायोलेशन कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने आईसीसी ने उनको बताया है कि आपको 100 करोड़ या 150 करोड़ का फाइन लग सकता है आप लोगों को। अगर इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा जुर्माना लग गया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की क्रिकेट कंगालियत हो जाएगी। वैसे ही वो कंगाली पे खड़े हैं, उनके पास प्लेयर को देने के लिए पैसे नहीं है। वो कहाँ से लाके पैसे देते हैं? वो नहीं दे सकते हैं पैसे। उनके जो पीसीबी में जो काम कर रहे हैं उनको वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब बहुत ही हालत खस्ता है उनकी, और ये फाइन लग गया है तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। और पाकिस्तान के प्लेयर की हेकड़ी जा ही नहीं रही है। जब इंडिया खेल रही थी तब वो इतनी बुरी तरह से हारे हैं इंडिया के साथ, फिर भी वो बोल रहे हैं कि 21 सितंबर को हम देख लेंगे, हम इंडिया को ऐसे हरा देंगे, वैसे हरा देंगे। अरे भाई, तुम लोगों के पास स्किल ही नहीं है, आप लोगों के पास टैलेंट ही नहीं है, तो वर्ल्ड क्लास नंबर टी20 में नंबर 1 टीम को आप कैसे हराओगे? हमारे पास बुमराह है, कुलदीप है, अक्षर पटेल है, सूर्य कुमार यादव है, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या है। कैसे निपटोगे इन लोगों से? अरे आप बयानबाजी से अच्छा खेलो, अच्छी परफॉर्मेंस दो, तब बोलो। मतलब आईसीसी भी बहुत ही खफा है ये पाकिस्तान की ऐसी हरकतों से। मतलब वो लोग कुछ भी बोल रहे जा रहे हैं। वो उनके जो एक्स प्लेयर है वो आके सूर्य कुमार यादव को कुछ भी बोले जा रहे हैं, पर सूर्य कुमार यादव कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। बस सिर्फ वो अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं और वो उनका आंसर अपने परफॉर्मेंस से दे रहे हैं। तो वेल डन टीम इंडिया, कीप इट अप। और 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की मैच है फिर से सुपर 4 की, तो आप लोग रेडी हो जाओ। और आपको क्या लग रहा है, आईसीसी ने जो फाइन किया है पाकिस्तान को वो सही है? मेरे हिसाब से तो सही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।